चलो नेड़े आओ, मेरे नेड़े आओ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों हज़ारों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि मैं गुज़श्ता तकरीबन 8-10 दिनों से उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में था। मदीना शरीफ की हाज़री आप मेरे साथ देख रहे हैं कि उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी आप लाहौर, उनके शागिर्द ख़ास उस्ताद अब्दुल मजीद, जो कि मदीना शरीफ में बसिलसिला रोज़गार मुकीम है और यहाँ अपना वो साथ शौक भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज उन्होंने मेरे एजाज़ में इशाई की एक तकरीब रखी है और उनके बहुत सारे दोस्त अहबाब जो कि मुख्तलिफ पार्टियों से उनका तल्लुक़ है और वो भी यहाँ शौक कर मदीना शरीफ में शौक करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं इस मौका पर इन तमाम दोस्तों का, उस्ताद अब्दुल मजीद साहब का, इनके तमाम दोस्तों का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने लाला जी को ये एजाज़ बख्शा कि आज, और सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊं कि हम इस वक्त जबलियत के दामन में खड़े हैं। ये मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि आपको उस छत का विजिट करवाया जा रहा है मदीना शरीफ से, जो कि जबलियत के दामन में है। तो मैं उस्ताद अब्दुल मजीद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने दोस्तों का ज़रा तारफ़ करवा दें। तो शुरू उमर तबेही मक्का। फिर दसो जी मजीद भाई, ये कौन है? ये जी उमर तबेही इनका नाम है, जो नवाब बादशाह मक्का के हैं। अच्छा, और दूसरे साथी ये हैं अबू जना, साथ में उस्ताद इनके मौजूद हैं बंदर अलगसारा बोल बरा, इनका नाम है अबू जना। ये भी हमारे बहुत अच्छे शकीन हैं। और इनके बाद इनके उस्ताद मोहतरम बंदर गस्साल और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है भाई साहब, और माशाल्लाह मोइन उस्ताद मोइन के शागिर्द हैं जी। बहुत शुक्रिया। और हमारे बहुत गुड शागिर्द उस्ताद बखीतर मेसी आ फकीर गुल जिंदाबाद। लाला साहब जी सारे पता, जवेद बहुत अच्छी शकीन है जी माशाल्लाह, चैंपियन ने। उस तो बाद जी मेरा भतीजा माशाल्लाह ये भी शकीन है। उस्ताद सेल गुजरात जी ने जिलम तो तल्लक है जी। उस्ताद अबू बासल की छात्र शागिर्द शौक कर रहे हैं जी। बाकी सारे दोस्त अगे तुसी दसो लाला जी, सारे कराओ आए ना इधर आए। तो दोस्तों, मैं एक दफ़ा फिर उस्ताद अब्दुल मजीद साहब का, उनके तमाम रफ़ाका का, जो उनके साथ यहाँ मिलकर शौक भी करते हैं। और आज सबसे बड़ी बात मदीना शरीफ में मुझे देख कर ये खुशी हुई है कि इन तमाम दोस्तों का मुख्तलिफ दफ़ों से तल्लुक़ है और वो एक प्लेटफार्म पर मौजूद हैं। ये शौक के लिए, बेहतरी के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा साइन है। इसके साथ साथ मैं अपने कैमरामैन को ये भी कहूँगा कि आज मेरी एक और खुशकिस्मती, जैसा कि मैंने आपको गार सोर का विज़िट करवाया, बैतुल्लाह शरीफ का विज़िट करवाया, मस्जिद नबी शरीफ का विज़िट भी करवाया, तो मैं अपने इस कैमरामैन को कहूँगा कि वो थोड़ी देर के लिए आपको जबलियत का भी विज़िट करवाए। पीछे हो जाए। ये दोस्तों आप पीछे देख रहे हैं, ये तमाम जबलियत का वो पहाड़ है और उसके दामन में ये जो बस्ती है, वहीं पर उस्ताद अब्दुल मजीद की छत है। जबलियत के बारे में आपको पता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये इरशाद है कि वो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करता हूँ। और हुज़ूर के बड़े प्यारे चचा सैयद शुहदा हज़रत सैयदना हमजा, उनका मज़ार भी इसी जबलियत के दामन में है। तो दोस्तों, मैं आपको उनकी छत का भी विजिट करवा रहा हूँ। चलो गया ये दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि हाई फ्लाइंग पिजन का जो शौक है, पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी गए हैं वो अपने नक्श छोड़ते गए हैं। पाकिस्तान से ये शौक जो है अरब रियासतों में आप देख रहे हैं, मदीना शरीफ में, मक्का, रियाज, इसी तरह दमाम, जितने भी सऊदी अरब के बड़े शहर हैं वहाँ पर हाई फ्लाइंग पिजन का शौक जो है वो इस वक्त मौजूद है। और पाकिस्तान से ये शौक जो है यहाँ इनहेरिट होके आया, यहाँ इसने ट्रांसफ़र किया। तो मैं एक दफ़ा फिर ये अपने तमाम दोस्त जो हैं उनका आपको विज़िट करवा रहा हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आज उन्होंने लाला जी के एजाज़ में
मुझे ये एजाज़ बख्शा है कि लाला जी उनमें मौजूद हैं। और ख़ुसूसी तौर पर मैं उस्ताद अब्दुल मजीद साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि मैं जब से उम्रे का मैंने सफ़र शुरू किया तो मेरा ये दोस्त मेरे साथ राब्ते में रहा और गुज़श्ता 2-3 दिनों से इन्होंने बड़ी खिदमत की है। और मेरे पास वो अल्फाज नहीं है दोस्तों कि मैं इनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। दुआ ज़रूर करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला इनको हजूर के मेहमानों की खिदमत का अजर अल्लाह पाक अता करें। तो इसके साथ साथ दोस्तों मेरा दिल ये चाह रहा है कि चांद भी देखे निकला हुआ है, आपको थोड़ा सा शौक भी करवाया जाए। तो मजीद भाई से मैं कहूँगा कि वो जो अपने अच्छे ख़ास अच्छे कबूतर हैं 1-2 कबूतर वो साथ लाएं ज़रा, ताकि आपको शौक भी करवाया जाए। थोड़ा जा जी साहब दाढ़ी वाले हैं ना, इन पे मारना है। ले आओ ना हाजी साहब ये हाजी अब्बास साहब हैं जी, इनका तलक भी पाकिस्तान से है, गुजरात से है माशाल्लाह जी, कीरा वाला। आपका जी, आपका तलक कहाँ से है? गुजरात से। तो दोस्तों ये रेडी है जी। ये उस्ताद अब्दुल मजीद के घर की एक मादा इस साल उन्होंने वो कह रहे हैं कि जेठ में इसने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है। एक मिनट माशाल्लाह। ये तो चौक करो जी। आजा ट्रेन में ट्रेन दा खड़ी आठ ना आपका लाना नहीं आओ मुझे आला जी कराओ साहब जी बैठा आला ला जी। ये उस्ताद अब्दुल मजीद के शागिर्द हैं जी, वो शौक करवा रहे हैं। ये जावेद भाई, आपके हाथ में जो कबूतर है इसकी कोई परफॉर्मेंस है या वैसे ही शौक करवा रहे हैं? इस कूड़ा भी है ये जी? ये मादी है, उड़ी हुई। कब उड़ी है? जेठ में। कितने बजे तक ये बैठती रही है? 4-4:30 बजे तक बैठती। 4-4:30 बजे तक जी। उस्ताद अब्दुल मजीद बता रहे हैं कि ये जो मादा 48 और 49 के टेम्परेचर में तकरीबन 47 से लेके 49 टेम्परेचर में ये मादा जो है 4-4:30 बजे तक बैठती। इसकी आंख दिखाएं, दिखाओ ना पहले वो दोस्त। नहीं करो ना कुंदा दसो, कुंदा खोलो जरा। चलो पंजे पंजाब खाओ। इसके बाद ये बच्चा जो है उस्ताद अब्दुल मजीद साहब, ये उनके हाथ में ये भी बाजी चुड़ा, ये भी जेठ की बाजी में उड़ा है जी। मोबाइल ही चंगा ना हो गया। ये उस्ताद जी कितने बजे तक बैठता रहा ये बच्चा? तकरीबन 5 बजे तक। कितने बजे उड़ाते हैं आप कबूतर सुबह यहाँ? 6 बजे। जी जी। और टेम्परेचर कितना होता है जेठ में? 47-48 टेम्परेचर। कौन सा महीना आता है जेठ का आपका? मई जून का आता है? हमारे अगस्त में उड़ाए जाते हैं ये। अच्छा। हाँ जी, जुलाई के एंड में। अच्छा, जुलाई के शुरू में। हाँ अच्छा, जनी हार्ड बनता है वो। तो ये दोस्तों आप उस अभी तो ये पट्ठे का जो है वो कुंदा देख रहे हैं।
आखिरी 3 कलियां मैं कहूँगा, आप इन खोलो ज़रा, इतने में पर खोलो ज़रा। दोस्तों, जैसा कि मैं अक्सर आप दोस्तों को मैं कहता रहता हूँ और मेरी ये कोशिश भी रहती है कि आपको जो अच्छे उड़ने वाले परिंदे हैं वो दिखाए जाएं ताकि आपकी रहनुमाई हो। ये आखिरी 8वीं 9वीं 10वीं कली आप देख रहे हैं, उसकी पोजीशन को भी देख रहे हैं। तो जो लोग इस बात को समझते हैं, मेरे ख्याल में वो समझ भी गए होंगे कि उड़ने वाले कबूतरों में ये भी एक खुसूसियत ज़रूरी है। दिखाओ ना लो इधर इधर आओ, छोड़ गए। ये तमाम जी पाकिस्तानी दोस्त हैं हमारे, गुजरात से भी हैं। इसी तरह अपना उस्ताद मजीद का तल्लक जो है वो फैसलाबाद, ज़िला फैसलाबाद से है, टोबा टेक सिंह। ये दोस्तों उस्ताद अब्दुल मजीद साहब के हाथ में टैडी ब्रीड का कबूतर है और चौधरी सखी ये कह रहे हैं कि उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी के घर का ये कबूतर है। कितने साल ये उड़ा है जी? 2 साल चैंपियन रहा जी मदीना शिप का। जी माशाल्लाह। 32 नंबर है जी। 32 नंबर टैडी, दिखाएं ना जरा। आँख देख लो लाला जी। कोई बंदा पे पूछता है टोबा किस जगह तो नहीं मजीद साहब, ये कोई दोस्त पूछ रहे हैं, कमेंट किया उन्होंने कि टोबा आप किस जगह पे रहते हैं, बता दें जरा उन्हें। हमारा तल्लक टोबा टेक से के गाँव 302 बट्टी चक से है जी। बट्टी चक जी 302 बट्टी चक टोबा टेक। बेस्ट फ्रेंड है फरख, चौधरी फरख। माशाल्लाह। यार दसो जी कबूतर जरा एक दफा फिर दसो। लो जी। हाँ उस्ताद जी तुसी दसो रहे हैं। बिल्कुल जी। ये दोस्तों उस्ताद अब्दुल मजीद आप मदीना शरीफ, उनके घर का ये जो कबूतर उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी के घर की ये 32 नंबर ब्रीड है, टैडी कबूतर हैं ये गुज़श्ता 2 सालों से ये कह रहे हैं कि ये मदीना शरीफ के चैम्पियन का एजाज़ इस कबूतर ने। ये कितने बजे बैठता रहा जी मजीद भाई? 4 साढ़े 4 बजे वो कहते हैं कि ये पक्का टाइम दे रहा 4:30 का। इतने खलो ना जरा, सारे पकड़ के खलो, कबूतर को कटो। हाँ बाहर जेड़े उड़ने वाले कोई अच्छे कबूतर ने जरा लैंड जला के काट दो बाहर। कबूतर टैडी कर दे सारे, इतने बड़े कबूतर कर दे उधर छड़ दे, काट दे सारे हमारे बाहर काट दो। हाँ मैडी हाँ बाहर कर दे, लाइट जला देना, उन्हें रोटी आ जानी। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि शौक की इंतहा है कि मैं ये छत, अब अगर आप देखें तो मुझे इसमें कोई कमी नहीं नज़र आ रही। बड़े अच्छे तरीके से उस्ताद मजीद जो है वो मदीना शरीफ में वो शौक कर रहे हैं। इंटरव्यू ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ आगे जी आगे ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ अरबी मैं इन्हों को आप कितने अरसा से शौक कर रहे हैं? पूछो इन्हों को उर्दू कितनी देर से शौक कर रहे? कम सना بالشوق يمكن تقريبا 15 سنة। दसो ना उर्दू। 15 सना 15 साल से शौक कर रहे हैं जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी शौकीन है जी। मैं अक्सर एक सवाल करता हूँ दोस्तों पे, क्या है इनका ये शौक मारूसी है, जिसको आप मारूसी से मुराद खानदानी शौक है? नहीं जी नहीं। या किसी से इंस्पायर हो के? बस जी इन्होंने 15 साल पहले इन्होंने सीखा अपने फैंसी कबूतरों का शौक, उन्होंने तो फिर आए ने उड़ाने पाकिस्तानी कबूतर ना। तो किससे मुतासर होके आए? पूछो अरबी जो है मुतासर की नफर आज बस। كيف يعني ما فهمت عليك؟ كيف انت يجي حمام شوك؟ كيف يعني حمام يجي من شوك؟ ايوه من فين اي نفر؟ من زمان، من قبل اكثر من 15 سنه. كنا اول نربي حمام تركي في المدينه قلاب، وبعدين شويه اخذنا بچه حمام باكستاني من صديق، بعدين بدينا نطير، شفنا حمام يطلع يقفل في السماء يجلس وقت طويل 4 5 6 ساعات، شويه لين الحمام صار يجلس لين العصر، فبدينا في الشوق حق الحمام الباكستاني। हाँ जी हाँ देखिए आख्या जी उन्होंने जी, दसो जी।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬੂਤਰ ਚੰਦ ਆ ਗਏ ਅੜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਡਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮਦੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਬੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ। तो ये आपके शागिर्द हैं? हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾगिर्द इनका नाम अबू जना जी। हाँ जी, ये गसाल साहब के ये शागिर्द हैं जी। और रिजल्ट भी बड़ा अच्छा आया जी। इस साल बच्चे बड़े अच्छे बेचाओ ना, हाँ जी, आ गए जी माशाल्लाह। इस साल इन्होंने रिजल्ट भी अच्छा आया जी। 47 घंटे बच्चों के 7 बच्चों की परफॉर्मेंस आ जी। कितना टेम्परेचर सी? टेम्परेचर तकरीबन 42-43 से उस टाइम। केड़े मौसम में? मौसम से जी तकरीबन मई था जी। मई में दोस्तों बच्चों का यहाँ शौक होता है। तो अभी उस्ताद अब्दुल मजीद बता रहे हैं, ये गसाल साहब के शागिर्द हैं अबू जना। उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है आलिया जो है बेबी पिजन के मुकाबलों में। इसके साथ साथ ये कौन साहब हैं जी? ये उस्ताद बखीर अतीक रुमैसी साहब के शागिर्द जी अबू फहद। इनसे पूछें, ना लो ना ना लो आगे जी, इनसे ये पूछें कि इनको ये शौक कब से है? كيف جاء شوق عندك حمام؟ كيف عشق الشوق؟ पाकिस्तानी हमाम كيف شغل عشان طيران فوق زيادة فوق، هذا أنا أحبه زيادة. ये अंदर डैडी रो भोग है فقير قول ना ना شير ना, من ना। لا कितने साल से है? कितने कम से ना كم سنة لك في الحمام؟ 8 سنوات. 8 साल 8 साल तो नहीं शौक है ना माशाल्लाह जी। अच्छा अच्छा, इन्होंने पूछो कि तुसां अपने उस्ताद नू कैसा पाया, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜੇ? ايش حتى استاذ كيف ما شاء الله حققوا حصلوا شيء؟ والله الحمد لله أستاذ فايدة مرة كثير. أول ما في أستاذ ما في فايدة، الحين في أستاذ الحمد لله فايدة مرة زيادة. تعليم كيف ركب جوز، كيف طير حمام، كيف خدمة، كيف استقبال طيور لما ننزل من فوق، حرارة عالية درجة حرارة في الصيف كيف تستقبل. الحمد لله. हाँ ਕਹਿ जी, ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ मालूमात हासिल हुई है। तो दोस्तों ये चंद शौकीन हजरात का तारफ़ आपको करवाया गया है। इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि आपको कबूतरों का भी शौक़ करवाया जाए कि आप देखें कि इस सरज़मीन पर भी आपको, मेरा ख्याल में पाकिस्तान में जितने अच्छे कबूतर थे वो इन इलाकों में, अबू धाबी, मस्कत, बहरैन, इसी तरह सऊदी अरब के इलाकों में भी आ गए हैं। तो ये चंद कबूतर जो हैं उस्ताद मजीद के आपको दिखाने जा रहा हूँ। सारे 24 शहीद दिखे हुए हैं जिन्होंने ये मेरे उड़ाने वाले कबूतर हैं जी। ये सब उस्ताद अब्दुल मजीद बता रहे हैं दोस्तों कि ये उनके सब परवाज़ी कबूतर हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं। ये उनके सारे परवाज़ी कबूतर हैं और ये तमाम कबूतर उनके, ये कह रहे हैं कि उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी ऑफ लाहौर उनके घर के ये कबूतर हैं। ना 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 थोड़े काट कबूतर ना जी, कबूतर थोड़े काट थोड़ा काट कबूतर थोड़े हो ना कबूतर ज़्यादा अच्छा थोड़े करें थोड़े करो हट तरफ थोड़ा जा हट तो दोस्तों आज मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको मदीना शरीफ से बड़े अच्छे प्रवासी कबूतर आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये सारी ब्रीड जो है उस्ताद मजीद ये बता रहे हैं कि उनके उस्ताद मोहतरम उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी आप लाहौर पीछे हो, थोड़ा जो पीछे हो। अंदर भी उठा, अंदर भी उठा।
मादियां दिखा दो नाचे के मादियां दिखा दो मादियां दिखा दो मादियां शौक है अपना बाकी लाला जी वालेकुम अस्सलाम जी। उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब लाहौर से। बारा भाई क्या हाल है? ठीक है। कबूतर ने डाड़ी है ये बारा भाई आप देख रहे हैं कि मदीना शरीफ में भी इतने शानदार कबूतर आपको लाला जी दिखा रहे हैं और ये तमाम उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के घर के कबूतर हैं जनाब। और मैं इस वक्त उन्हीं के शागिर्द हैं उस्ताद अब्दुल मजीद। उन्होंने आज मेरे एजाज में इशाइया रखा है, तो इशाइये की तकरीब के साथ साथ मैंने ये भी महसूस किया कि आप लोगों को मदीना शरीफ से कबूतरों का भी शौक करवाया जाए। इसी तरह दोस्तों ये दूसरे केज में अगर आप आए पहले आपने तकरीबन जो नर कबूतर थे उनका शौक किया और ये सारे इनमें बच्चे भी हैं और मादियाँ भी हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा कमाल है ना, ये छुपा लेना चाहिए मोबाइल। हाँ बस मेरा ख़त्म कर लिया है ना, है ना, वीडियो बना दे, रोटी खा रही है ना, मेरा रोज़ा भी सीना है यार। माशाल्लाह जी बहुत प्यारा शौक है जी। अनवर, गुलजार अली रिंद, चौधरी कमल गुज्जर, बहुत सारे दोस्त अब दोस्तों मेरा कमेंट्स की तरफ ध्यान जो है, आप शुरू से ही मेरी एक आदत रही है कि मैं जिस वक्त अपने प्रोफेशन में हूँ तो मैं कमेंट्स की तरफ मेरा ध्यान ज़रा कम जाता है, काम की तरफ ध्यान मेरा ज़्यादा होता है। आप कबूतरों का शौक करें और देखें कि ये मदीना शरीफ में आपको बड़े ये शानदार परवाजी कबूतर और इस छत का रिजल्ट भी, ये नहीं कि इस छत का रिजल्ट भी बड़ा शानदार रहा है। जेठ के महीनों में इस छत ने बड़े शानदार मदीना शरीफ में रिजल्ट दिए हैं। थोड़ा की ना है जी? साहिल। यार मैं जावेद जावेद कहता रहा हूँ यार, सॉरी। ये साहिल अहमद जी, साहिल आमिर, साहिल आमिर जी, ये उस्ताद अब्दुल मजीद के शागिर्द हैं और काफ़ी अरसा से उनके साथ ये मदीना शरीफ में शौक कर रहे हैं। ये लाल हवेली क्लब, उन्होंने भी कैरियान लाला जी, थैंक यू। ये इनमें छोटे बच्चे भी हैं जी साहिल भाई, ये सारे बच्चे हैं तकरीबन। हाँ बुलाओ इन्होंने मुकाई। चलिए ये कुछ दोस्त अब आप देख रहे हैं कि वो शौक भी कर रहे हैं यहाँ। ये दिखाएं ना ज़रा, कबूतर दिखाएं। ये
ये वो इतने कबूतर जरा उड़ता रहा नहीं कबूतर हो रहा है। ये आए ना ए भाई मजीद जी किहड़े कमगर ने? नहीं जी अच्छा। ये अपने इमामदीन ने नाम जी। दे इमामदीन कबूतरों का शौक जी मदीना शरीफ से दोस्तों आप इमामदीन कबूतरों का शौक करें। माशाल्लाह मंजीदा माशाल्लाह। केड़े ये गोल्ड है बोलना मेरे मुल्ला तारा वाले कबूतर زي باغلا हाँ जी ना बागल मां के जाते हैं باغل جناطوي आह वहावे जी अक्सर रोशनी करे उसमें। सही है हाँ और भी लाया इन्हें चला करा शौक यार। एक मैं भी कराना ना शौक वाला गोल्डन खाओ एक वफा मनु बस और बेंच जदीद एक 41 नंबर है जी पाकिस्तान में है 41 नंबर जी उस्ताद चोई सखी के घर के 41 नंबर टैडी टैडी जी जी टैडी है जी। ये बच्चा है अभी बड़े खूबसूरत जानवर जी माशाल्लाह। इसकी आंख अगर आप दोस्तों देखें इसकी आंख पे दोबारा गौर करें कुंदा तो इसका पूरा नहीं है कटा हुआ है ये। इसी तरह बाकी दोस्तों के ये साहिल आमर के हाथ में गोल्डन कबूतर है आपको दिखा रहा है। नामदीन छाड़ दो सही है बिल्कुल ठीक आ रहा ये उस्मान चौहान है जी चौधरी कमाल गुज्जर अब्दुल नवाब खान। इधर खा उठा इधर जी रोटी आने वाले ना पुत्र अपन को पालो कबूतर ने चलो शौक हम बाद ही कर लेने दे बंद करिए खाओ कबूतर देखो। नाम करा अच्छा ना लो ना भाई मजीद ना लो जी हो गई। ये दोस्तों आप देख रहे हैं उस्ताद और शागिर्द साहिल आमर। मैंने शुरू में नाम ज़रा गलत लिया था तो मैं सॉरी फॉर दैट। तो ये कौन सा कबूतर है जी मजीद भाई? ये टैडी दूसरी है जी चौधरी सखी दिखा ये टैडी मादा जी 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 उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी के घर की टैडी मादा आपको दिखाई जा रही है। खैर मुबारक जी बहुत थैंक यू। और साबित ना हो मज़ा नहीं आना कबूतर चलो ये दोस्तों आप पीछे देख रहे हैं कि आपको हल्की लाइट में ये जबलेहोत का मंजर है। ये केड़ी लाइट बंद करो हाँ जी ज़रा। ये अगर आप पीछे देखें लाल हवेली क्लब ने जी क्या रोटी की आवाज़ आ गई है। बिल्कुल जी इसमें कोई शक नहीं है। चांद समी भाई मैं आज रोज़े से भी था। तो दोस्तों अब आपको जबलेहोत का जो मंजर है मैं दिखा रहा हूँ। थोड़ा नीचे थल्ले करो कैमरा ये नहीं की कर दे हो ये तमाम जबलेहोत के दामन में एक बस्ती है। इस महल्ले का क्या नाम है जी? हाँ तरेख्यून। तो दोस्तों इसी पहाड़ के दामन में सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार भी वाक़ है। इंशाअल्लाह सुबह वहाँ हाज़री भी है इंशाअल्लाह।
थोड़ा सा रोका ओके अंजू है ना, 1 मिनट पीछे। अब दोस्तों अब आमर साहिल भाई ने कोशिश किया, मैं सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकता, वो ऊपर जाके आपको जबलेवत का जो है वो नज़ारा करवा रहे हैं आस्ते आस्ते। बड़ी ज़्यादा ठंड पड़ी है। आ जाओ जी, आओ जी, एंड करिए जीत भाई। और लाओ उधर चले जाओ, तो आप बता दो, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। जी आमिर भाई जी, आपको एक और केज में लेके जा रहे हैं, आपको कबूतरों का शौक करवा रहे हैं। लाइट ऑन कर लो जी। लाया भी बाहर लाया नहीं कुछ। तो ये जिन कबूतरों का शौक दोस्तों आपको करवाया जा रहा है, गालबन ये मजीद भाई आपके ब्रीडर कबूतर हैं ये? जी जी। ये टेडी सनफ में है ये भी? नहीं जी नहीं। अच्छा, एक कमगर। कमगर, माशाल्लाह। क्या उस्ताद? माशाल्लाह। कोई सी है। माशाल्लाह। चलो लाइट से ये दोस्तों जिन कबूतरों का आपने शौक किया है, ये उस्ताद अब्दुल मजीद आप मदीना शेख, उनके घर के ये कमगर बकौल उनके ये कह रहे हैं कि उनके कमगर ब्रीडर कबूतर हैं जिनका शौक आपने किया है। इस साल साढ़े कमगर ही ज्यादा उड़े है जी, तो कमगर ही बंद रहे जी। अच्छा हाँ जी, अभी भैन। चलो जी आओ, अच्छा चलिए फिनिश करिए। चलो जी बिस्मिल्लाह, बंद कर दे। ना 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 आओ ना, बंद आप ही करेंगे, काम तो करिए ना, आओ। खड़ा देखना को खड़ा वल्ला से जा रहा है। आ जाओ। अब दोस्तों ज़रा हम थोड़ा सा क्योंकि उस वक्त लाइट से नहीं थी, ये उस्ताद अब्दुल मजीद के घर के ये कमगर कबूतर हैं, उनका शौक आपको करवाया गया है। वो भी दसो जी। مقابلة هذا ما سويت مقابلة. لا سوي مقابلة، دهن سوي مقابلة. أول شيء أبو جناح. اي والله ابو جانا لازم سؤال كيف استاذ كيف. चलो जी خلاص आ जाओ दकीका बस आपका खल है। لا لازم
لازم يا شيخ هذا لازم قابل तो दोस्तों आपने शाही की तकरीब से पहले थोड़ा सा टाइम था, हमने आपको शौक भी करवाया। इसके साथ साथ दोस्तों मेरी एक रूटीन रही है, उसको सबक समझ लें, मेरी इल्तिजा समझ लें, मेरी जुस्तजू समझ लें। आज मैं कोशिश करूंगा कि अरबी में भी इसका तर्जुमा जो है वो किया जाए, और मैं मजीद भाई से भी ये गुजारिश करूंगा कि जो लफ्ज़ मैं कहने जा रहा हूँ इसका अरबी में भी वो तर्जुमा करें। तो दोस्तों मेरी एक अक्सर आदत रही है कि आपके शौक़ के हवाले से ये एक फ़िक्रा मेरी ज़बान पे आया है, तो मैं अक्सर इख्तिताम पे मैं ये फ़िक्रा अदा करता हूँ कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं कौन सी रात ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। ये मैं मजीद भाई से कहूँगा कि इसका अरबी में तर्जुमा करो जी, कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो। यानी सदीक लाजम फिल हया लाजम सभी काबिल मा मुकाबला सदीक सभी किरकट मा सवा सवा इम्कन मादरी मित जी मौत वक्त माफी, यानी यही वक्त जी मौत मा आरफ इंसान। तो दोस्तों मैं एक दफ़ा फिर उस्ताद अब्दुल मजीद साहब का, उनके तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आज उन्होंने अपनी गुनागू मसरूफियात के बावजूद मुझे वक्त दिया और मेरे एजाज़ में उन्होंने शाही की तकरीब भी रखी। इसके लिए मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ, और मैं मदीना शरीफ से बड़ी अच्छी यादें लेके जा रहा हूँ। तो दोस्तों लाला जी मदीना शरीफ से एक अनमिट यादें, अनमोल यादें लेके जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये यादें मेरे पास इनकी अमानत है और इंशाअल्लाह रहेगी। आप दोस्तों की दुआओं के साथ लाला जी उस्ताद अब्दुल मजीद आप मदीना शरीफ उनकी छत से आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया जी, शुक्रिया। चलो मजीद साहब को जाके ना फिनिश हथों का फिनिश